अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो नए दोस्त इस सफ़र में मेरे साथ शामिल हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम ट्वीट के बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोग जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल तो पूरी पूरी पॉलिसीज़ ट्वीट्स पर बयान कर दी जाती हैं। खैर, ये कोई पॉलिसी ट्वीट तो नहीं है, लेकिन इस लिहाज से बहुत ही अहम ट्वीट है कि इसे सुन के और इसे देखकर आपको एक पूरी कहानी, एक पूरा ज़माना और पूरे वो किरदार सामने आ जाएंगे जिनकी वजह से ये ट्वीट लिखी गई है। और ये लिखी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने। मगर इससे पहले कि मैं आपको इस ट्वीट की तफसील बताऊं, इसका पस मंज़र थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगी। आप लोगों को याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मलिका बरतानिया के छोटे पोते यानी शहजादी डयाना के छोटे साहबजादे शहजादा हैरी अपनी शाही ज़िंदगी की तमाम शान और शौकत तर्क करके, तमाम मराआत छोड़कर अपनी अहलिया मेगन के हमरा कनाडा मुंतकिल हो गए हैं, जहाँ से उनकी अहलिया का ताल्लुक़ है। और उनके जाने की वजह यह है कि यहाँ यानी बरतानिया के टैबलॉइड्स यानी सनसनीखेज खबरें फैलाने वाले मीडिया में अपनी गैर बरतानवी अहलिया के लिए पाए जाने वाले मनफी रवैयों और नस्ली तासुब से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए थे। शहजादा हैरी की जानिब से ये बात और भी ज़्यादा वाज़े और मुनकशिफ हो गई है कि शाही ख़ानदान को खुद को मिलने वाली मराहत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और टैक्स पेयर्स की मनी को जवाज़ बनाते हुए और इसकी आड़ में यहाँ का कमर्शियल मीडिया शाही अफराद की खानगी ज़िंदगियों के शब रोज़ पर गैर ज़रूरी कड़ी नज़र रखता है और बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगियों में बेजा मुदाखलत करता है, जो ज़ाहिर है उनके लिए अज़ियत का बाइस होता है। यूं लगता है कि इस तमाम वाक़यों को देखकर जमाइमा गोल्डस्मिथ के जैसे दिल के तार छिड़ गए हों, जैसे उनके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए हों और उन्हें इमरान खान से अलहदगी के सारे दुख याद आ गए हों कि किस तरह उनके ख़ानदानी पस मंज़र और नस्ल को जवाज़ बनाकर उन्हें निश्तर चुभोए गए। शायद वो दर्द और वो ज़हनी अजियत वो अभी तक भुला नहीं सकी और इमरान खान से उनकी मोहब्बत की तरह ये अजियतनाक यादें भी अभी तक उनके दिल के नेहा खाने में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ कुछ ज़्यादा ट्वीट नहीं करती हैं, लेकिन गालिबन वो अपनी शिद्दत जज्बात को काबू नहीं कर सकीं और उन्होंने ये लिखा, मैं बखूबी जानती हूँ कि मेगन किस ज़हनी अजियत से गुजरती रही होंगी। किसी दूसरे मुल्क के कौमी हीरो से शादी करने का क्या मतलब होता है, मेरे से ज़्यादा इससे कौन वाकिफ़ होगा, क्योंकि मैंने भी एक दूसरे मुल्क के कौमी हीरो से शादी की थी, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा मेरे ख़ानदानी पस मंज़र को जवाज़ बनाकर मुझे तानो तशनी का निशाना बनाया जाता रहा। आपको याद होगा कि क्रिकेटर इमरान खान ने 1995 में, जब उनकी उम्र 43 बरस थी, उन्होंने 21 साल बरतानवी निजाद जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की थी, जो एक अरबपति यहूदी ताजिर की साहबजादी थी। इमरान खान पाकिस्तान के वो पहले कौमी हीरो थे जिन्होंने एक बरतानवी लड़की से शादी की, और वो भी यहूदी खानदान की, जिसे पाकिस्तान के समाज में बिल्कुल एक गाली समझा जाता है। इमरान खान की जिंदगी में दाखिल होने से पहले जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने हीरो के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने के कितने ही खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाए। वो जब पाकिस्तान आई तो इमरान खान के चाहने वालों ने, उनके सपोर्टर्स ने और खुसूसन नौजवान नस्ल ने जमाइमा को हाथों हाथ लिया, लेकिन कुछ अनासिर ने उन्हें यहूदी की लड़की के खिताब से नवाजा। इसमें कट्टर मजहबी अकायद के अलावा वो पसे पर्दा ताकतवर हल्के भी शामिल थे जो इमरान खान को सियासत में आने के लिए तैयार कर रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कोई मुस्बत किरदार अदा करती, मगर उन्होंने भी इससे भरपूर फायदा उठाया
اور اس منفی پروپیگنڈے کو یعنی جمائمہ کے یہودی پس منظر کو عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، جس میں میاں نواز شریف کی مسلم لیگ اور مولانا فضل الرحمان پیش تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جمائمہ نے اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا مال و دولت اور برطانیہ کی گلیمرس زندگی ترک کر دی، ایک طرح سے تیاگ دی۔ وہ ایک مختلف ثقافت سے پاکستان آئی تھیں، اور اگر ان کے زندگی کے ابتدائی برسوں کو دیکھا جائے تو یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے طرز معاشرت میں ڈھلنے کی ہر ممکن کوشش کی، 2 بچوں کی ماں بنی اور عمران خان کی سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شوکت خانم ہسپتال کی ترویج و ترقی کے لیے وہ اپنی ذاتی تعلقات پر شہزادی ڈیانا کو اپنے والد کے نجی طیارے پر 2 مرتبہ پاکستان لے کر آئیں، اور جب عمران خان نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو جمائمہ نے بہت محنت سے اردو سیکھی اور عمران خان کے انتخابی جلسوں اور ریلیوں میں اردو میں خطاب کیا۔ دوسری دونوں پارٹیز کو حکومت کا موقع مل چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ آپ نظام کی تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان جس عالیشان رہائش گاہ میں رہتے ہیں، اس کی زمین بھی جمائمہ کا ہی تحفہ ہے۔ خود عمران خان نے اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ اس کا اعتراف بھی کیا ہے، مگر افسوس کہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کے احسانوں کا بدلہ یوں دیا گیا کہ نسلی تعصب اور عدم برداشت سے بھرے رویوں نے ان کے ہنستے بستے گھر کی فضاؤں کو اتنا زہر آلود اور بوجھل کر دیا کہ دونوں کو یعنی عمران خان اور جمائمہ کو علیحدگی کا فیصلہ کرنا پڑا اور جمائمہ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ علیحدگی کے بعد جمائمہ نے عمران خان کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، ان کے خلاف کبھی کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے۔ البتہ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے باوجود کہ میں دل سے اسلام قبول کر چکی تھی، مگر میرے خاندانی پس منظر کی وجہ سے مجھے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، میرے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے گئے، یہاں تک کہ مجھے قتل کی دھمکیاں تک دی گئیں۔ افسوس کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو اپنے دل میں جگہ دی اور ہمیشہ ساتھ لے کر چلے، مگر ہمارے معاشرے میں منافقت، تنگ نظری اور نفرت کی یہ ایک بدترین مثال ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔